जिसका नाम चौबे है, मेरी भी धर्मपत्नी है। मेरी धर्मपत्नी है मंगला। मंगला और मेरी सिर्फ इतनी ही सी इच्छा है कि हमारे 4 लड़कों के बाद हमें लड़की दे, मगर ये मुमकिन नहीं। इसलिए मैंने और मंगला ने ये फैसला किया है कि मंगला की सौतेली बहन बिन्नी को गोद दे जाए और एक दिन बिन्नी हमारे घर आ जल्दी आओ, इधर खड़ी हो जाओ, जल्दी से बताओ तुम किसकी बेटी हो? अब हमें अपनी बिटिया की शादी की फिक्र सताने लगी। भाई हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खानदान था, अच्छा खानदान मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया, शादी की तारीख भी तय हो गई और तो और शादी की तैयारी लेकिन एक दिन अचानक मंगला की तबीयत खराब हो गई और मुझसे कहने लगी आओ इधर बैठ। बात कहते बुरा मानने की क्या बात है? पगली बिन्नी कौन है हमारी? बिन्नी हमारी बेटी है और कौन है? हाँ बुलाऊंगा। उसे इस घर में बुलाते रहना। उसे भूलना मत। नहीं भूलूंगा, बुलाता रहूंगा। हो सके तो इसी साल उसका ब्याह दे देना। इस साल कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सके तो इसी साल दे देना। और मैंने उसके लिए गहने रखे। मैंने उसके लिए गहने रखे। वो सारा कुछ करना जो मेरे मैंने सोचा। अरे तुम फिक्र मत करो, ईश्वर ने चाहा तो उससे भी धूमधाम से शादी होगी, तुम चिंता मत करो। बारिश में घर का गिरना दोनों की बनने की उम्मीद नहीं।
मैं घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, कचेरी जाना भी छोड़ दिया, खाना सब कुछ छोड़ दिया। ये बीवी है ना पगली, मुझे जबरदस्ती खाना खिलाना, दोस्तों के वहां भेजती है, न जाने क्या क्या मंजरे करती है। अरे बिन्नी, बिन्नी कहाँ चली जाती है? कहाँ गई थी? इधर बैठो। बिन्नी जानती है क्या? गहने हैं गहने, ये सारे गहने मंगला के हैं। तो इसका मेरे पास क्या? लो हाथ से ये तुम्हारे, हाँ हाँ, जरा पहन के तो दिखाना। मुझे आज उस वक्त की याद आ रही है जब मंगला बिहार के दिन यहाँ आए थे। बिल्कुल ऐसी नाजुक बदन, शर्मीली आंखें, जो तस्वीर आज जो मेरे दिल पे छपी है कभी नहीं मिट सकती, कभी नहीं। बिन्नी, ईश्वर ने आज तुम्हारी शक्ल में मेरी मंगला मुझे वापस दे दी। मैं आपके लिए दवा नहीं। नहीं। बिन्नी, मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरा दुख भुला दिया, वाकई तुमने मुझे जिया दिया, वरना नहीं मालूम मंगला के जाने के बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं थी जिंदा रहने की। तुमने मुझे जिंदगी दी है, और नहीं मालूम तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी क्या हालत होगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो यही रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। तुम्हारी शादी की तारीख नजदीक आ रही है, चली ही जाओगी? ऐसे भी क्या जल्दी है? जल्दी क्यों नहीं है? दुनिया हंसेगी। क्यों हंसेगी? मैं यही रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। मेरी बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकार होती? मैं तो अभागा जब तक जिंदा रहूं, हंस के जीव व रोकर। तुमने इतने दिनों तक संभाल लिया, ये क्या कम है? अरे मुझे मालूम है तुम्हारे चले जाने के बाद ये घर उजड़ जाएगा, और ये दरो दीवार मुझे काटने के लिए दौड़ेगी, और मुझे ये घर छोड़कर पागलों के माँ भागना पड़ेगा। अरे मंगला की खाली जगह तुमने पूरी कर दी, तुम्हारी जगह कौन पूरी करेगा? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगी। बोलो है ना, अगर अगर जबरदस्ती किए तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो उन्हें कह दीजिए कि हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर वो नहीं माने तो उन्हें मना कर दीजिए। वो लोग तो अभी से इसरार कर रहे हैं।
तो आप उन्हें फटकार दीजिए। जब करना ही है तो देर किस बात की, करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। दिल में एक हंगामा मचा हुआ है। ये क्या हो रहा है? बिन्नी मेरी कौन है? बिन्नी कौन है? बिन्नी तो बंगला की बहन है। वो भी सौतेली बहन। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी कह देने से क्या होता है? हाँ, क्या होता है बेटी कह देने से? दुनिया हंसेगी तो हंसे, जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। हाँ, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। और मैं बिन्नी मेरे साथ आती ही क्यों? मैं आज बिन्नी के ससुराल वालों को खबर करता हूँ कि किसी कारणवश इस साल शादी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ करने सुनने से पहले बिन्नी की माँ से बात करनी होगी। हाँ, एक काम करें। खाना बहुत स्वादिष्ट था। अच्छे से खाएं। पेट क्या हुआ? बातचीत नहीं करें। अम्मा, इस उम्र में मेरी क्या बातचीत हो सकती है? क्यों बेटा? अभी आपकी उम्र ही क्या है? और अगर करना भी चाहूँ तो डर लगता है। ये बेटा, अभी आपको पूछने वाले तो हजारों हैं। और दूर क्यों जाते हो? यहाँ अपने ही घर में रहते हो। और हमने सुना है कि आपने मीना के सारे जेवर हल्दी को दे दिए। हाँ माँ, दे दिए। अब बेटा बताइए, अब उनकी कहीं शादी हो जाए बिन्नी की तो ये हजारों की संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। वो सर वो तो नहीं वही देख रहा है। ये सब 50 बात। हाँ हाँ, हम आपकी जगह होते ना तो बिन्नी से शादी कर लेते। हाँ, मेहरबानी मगर बिन्नी मानेगी नहीं अम्मा। उसका फिक्र आप क्यों करते हैं? आप हमारी बेटी है, हमारे पास भेज दीजिए, उसको हम मनाएंगे। सब कुछ रहेंगे। लेकिन बिन्नी, लेकिन तो यहाँ भेज दो। भेज दीजिए, हम उसको ये ठीक रहेगा। माँ बेटी अगर साथ रही तो सारी बातें, मैं आज ही बिन्नी को यहाँ भेजने का इंतजाम अम्मा, अरे अरे बिटिया, कैसी है तू? और घर में सब ठीक? चौबे जी आए थे। अब परेशानी की तो बात है, मंगला का दुख उनको खाए जा रहा है। सोचो, दुनिया में ऐसे मर्द हैं
बीवी से इतना प्यार है। नहीं तो ऐसे भी मर्द हैं कि वो देखते रहते हैं, भगवान से मनाते रहते हैं कि इधर बीवी मरे उधर दूसरा ब्याह करे। इनकी याद में रुकते ही रहते हैं। तुम्हारी शादी होने के बाद वो साधु फकीर ना बन जाए। मुझे भी यही डर लगा रहता है, इसीलिए तो मैंने कहलवा दिया है कि उन्हें कह दीजिए कोई जल्दी नहीं है। उनसे कहते हैं कि तुम उनकी जितना सेवा करोगी ना उतना ही मोहब्बत करोगी। वो तो तुमको देख कर जीते हैं। इधर तुम्हारी शादी हुई उधर गिरस्ती का सत्यानाश। बात बताएं, हम तुम्हारी जगह पर होते ना तो मुझे से शादी कर ए, ले। हटो ना, गाली देती हो। उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है और मैंने उन्हें अपना बाप। क्या बाप बाप की रट लगा के रखी है? बाप 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 कहने से कोई बाप हो जाता है क्या? बाप दिमाग खराब करके रखी है। सोचो ना अम्मा, कितनी बेढंग की बात होगी। देखो हमको इसमें कोई बेढंगापन नजर नहीं आता है। क्या बेढंगापन है बेटा? कुछ नहीं है। नहीं अम्मा, मुझे तो उनके सामने जाने की भी लाज आएगी। मैं उनके सामने ताक भी ना सकूंगी और वो भी कभी नहीं मानेंगे और मानने वाली बात भी थोड़ी ना है अम्मा। उसमें क्या परेशानी है? उसका जीवन हम लेते हैं। हम बनाएंगे उनको। ये कोई राजी खुशी की शादी है? ये तो किसी के जान बचाने की बात है। अभी उनकी उम्र भी क्या है? तुम बताओ। अभी उम्र भी ज्यादा नहीं, 50-4 साल ऊपर होंगे। उनमें भी इतने अच्छे भले, कितने अच्छे लगते हैं। और जब हम तुम्हारी शादी का जब सोचे ना तो हमें ज्योतिष के पास गए और कुंडली दिखाए, उनकी कुंडली दिखाए। उसने कहा कि बहुत साल तक जिंदा रहेंगे। रानी, अम्मा, मेरे वहाँ रहने से उन्हें रंज तो होगा, लेकिन अगर मैं कहीं और भी जाऊंगी तो फिर मुझे वही की याद सताती रहेगी। अब इस बारे में सोच नहीं इस बारे में। क्या सोचूं अम्मा, मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी है। तो अपनी अम्मा पे भरोसा, सारा भरोसा अम्मा पर। हाँ? बनकर आई, आज उस घर में बहू बनकर आई है। बेटा, वो इस घर की मालकिन है। भले ये शादी अटपटी हो दुनिया की निगाह में, लेकिन माँ के लिए बिल्कुल सही। हर माँ की तरह मेरी भी तो यही इच्छा थी कि मेरी बेटी बड़े घर में जाए, संपन्न परिवार में जाए, वो खुश रहे। ईश्वर, आपने मेरी मुराद पूरी कर दी। बेटा, खुश रहो, खुश रहो। दामाद जी,
या फिर मुझसे डरती हो? लाओ अपना हाथ दिखाओ। लाओ, हाथ दिखाओ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ बैठो। असल में मुझे वहम हो गया था। वहम हो गया था। हाँ, असल में मंगला यही रहती थी, यही खाती थी, यही सोती थी, इसलिए मुझे गुमान हो गया। हाँ, देखो कितना गर्म हो रहा है ना। हाँ, बहुत गर्मी हो रही हाँ, है। हम उधर खड़े रहते हैं, खिड़की खोल देता हूँ। आओ, कहाँ है? कोई तो नहीं है। आपको भी पता है कि मंगला बहन मर चुकी है और मुझे भी। कहाँ है बताइए? नहीं, ईश्वर जानता है, वो बंगला ही थी। कल दुर्गा पाठ करवाएंगे। असल में मुझे वही सा होता जा रहा है। हाँ, वही सा होता जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे दुर्गा पाठ करवाना होगा। हाँ, कल दुर्गा पाठ करवाएंगे। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, मेरा गुमान, मेरी कल्पना ये बार-बार यहाँ से कहीं और चली जाएगी, मसूरी चली जाएगी। हाँ, मसूरी चली वहाँ जाएगी। होटल में ठहरेंगे। हाँ, होटल में क्यों ठहरे? वहाँ पे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ, मैं उनको खत लिख दूंगा। हाँ, खत लिख दूंगा और फिर वो अपना होटल में नहीं बल्कि घर में ठहराएंगे। हाँ, यहाँ बालकनी, बरामदे में रुकते हैं।